नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स आप जानते हैं क्या होता है, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं हम उसको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो आपने उसका एडिशन पढ़ा है कि हाउ टू ऐड द डेसिमल नंबर्स, आपने उसका सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 10। सेकेंडली हम पढ़ेंगे हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 100। देन हम पढ़ेंगे हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 1000, मतलब 10, 100, 1000 जो जीरो वाले नंबर होते हैं उनसे हम कैसे डिवाइड करते हैं ये हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर विद अनदर डेसिमल नंबर, एंड ऑल्सो हम समझेंगे कि हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर विद द होल नंबर। तो ये 5 तरह के डिवीजन हमको समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 10। 10 से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई एक डेसिमल नंबर मैंने ले लिया, सपोज मैंने लिया है 16.8 और आपको इसको डिवाइड करना है 10 से। तो हम क्या करेंगे, 16.8 डिवाइड बाय 10 आप लिखिए। अब आप क्या करें, इसको बिना डेसिमल के लिख लो। आपके जो नंबर है उसमें कितने जीरो है, डिवाइजर में 1 जीरो है। 1 जीरो है तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो 1 डिजिट काउंट करके लेफ्ट में चला जाएगा। पहले यहाँ पर था 6 और 8 के बीच में, अब ये जो पॉइंट है हमारा वो 1 नंबर काउंट करके लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 1.68। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जितने जीरोस होते हैं डिवाइजर में उतने ही डिजिट काउंट करके जो डेसिमल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। ओके, इसके आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये है 7/10। अब ये देखेंगे आपने 7 लिख दिया, यहाँ कोई डेसिमल है ही नहीं, कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब हम डेसिमल कहाँ कंसीडर करेंगे, वो लास्ट में होगा। अगर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है आपके क्वेश्चन में, दैट मींस डेसिमल हम कहाँ कंसीडर करेंगे, लास्ट में। अब ये जो डेसिमल है वो 1 डिजिट काउंट करके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट पहले यहाँ था, अभी शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट के पहले कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर होगा 0.7। सिमिलरली जब हम करेंगे डिवीजन बाय 100, तो किसी भी नंबर को हम 100 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो मुझे मैंने नंबर लिखा है 35 और हमको इसे 100 से डिवाइड करना है। अब आपके नंबर में देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी पॉइंट है नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब हम उसे कहाँ कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे उसे लास्ट में। ठीक है, कहीं पर भी नहीं है मतलब वो लास्ट में है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, आपका जो डिवाइजर है उसमें 2 जीरोस है। अब बिकॉज उसमें 2 जीरोस है तो आपका जो डेसिमल है वो 2 नंबर काउंट करके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट पहले यहाँ पर था 5 के आगे, अब वो 2 नंबर काउंट करके यानी कि 5, 3 2 नंबर काउंट करके ये नंबर जो पॉइंट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 0.35। 0 मैंने यहाँ क्यों लगाया है, बिकॉज पॉइंट के इधर कोई भी नंबर नहीं था इसीलिए हमने वहां पर एक 0 लगाया। अब सपोज यह है आपका 7.5 है, आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो डेसिमल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। अब क्योंकि आपके डिवाइजर में 2 जीरोस है तो 2 नंबर काउंट करके जो डेसिमल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा पहले यहाँ था, अब हमको 2 नंबर काउंट करना है, लेकिन यहाँ तो एक ही नंबर है, दूसरा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं। अब आपका जो नंबर है वो 2 नंबर काउंट करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। पहले वो यहाँ पर था 7 के आगे, अब ये 1, 2 नंबर काउंट करके जो पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब क्योंकि पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो हमको एक 0 लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है 0.63 मैंने नंबर दिया है और आपको इसको 100 से डिवाइड करना है। तो अब आप देखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कैसे हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है, आप क्या करें, पहले बिना डेसिमल के नंबर को लिख लो। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो आप 2 जीरोस इसके लेफ्ट
जाएगा। तो आपका डेसिमल कहाँ था पहले, यहाँ पर था। अब वो 2 नंबर काउंट करके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 नंबर यानी 1 2, 2 नंबर काउंट करके हमारा पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इस पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहां 0 लगा देंगे, यानी 0.0063 इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन बाय 1000। तो सेम प्रोसेस से हम 1000 से भी डिवाइड करेंगे। सपोज आपका नंबर है 5.96 और आपको इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, आप इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, पहले बिना डेसिमल के लिख लीजिए और 3 जीरो है तो आप यहाँ 3 जीरो इसके लेफ्ट में लगा देंगे। अब आपका जो पॉइंट है वो जहां था, अब देखिए कहाँ था, वहां से 3 नंबर काउंट करके लेफ्ट में उसे शिफ्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ पर था 1 2 3, 3 नंबर काउंट करके हमारा डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 0.00596। सिमिलरली अब अगर मैं आपको बोलती हूँ 8 को डिवाइड करो 1000 से, तो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डेसिमल नहीं है तो उसको कहाँ कंसीडर करते हैं, लास्ट में कंसीडर करते हैं। अब इसमें 3 जीरोस हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट में 3 जीरोस लगा लो। ओके। अब देखिए आपका जो डेसिमल जहाँ था वहां से 3 नंबर गिनके 3 नंबर्स गिनके वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 नंबर काउंट करके हम पॉइंट में यहाँ ले आते हैं। तो आंसर क्या होगा, 0.008 विल बी द आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करें। इधर वो होल नंबर हो या फिर डेसिमल नंबर हो, दोनों को हम 10, 100, 1000 से इसी पैटर्न से डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर वो 10, 100, 1000 नहीं है, कोई और होल नंबर है और आपका डिविडेंड अगर एक डेसिमल है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। ओके। तो ये नंबर है 0.4305, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 35 से। तो ये जो पहला नंबर होता है ये होता है डिविडेंड, जिसको हमको अंदर लिखना है जब हम डिवाइड करते हैं 0.4305। और जो दूसरा नंबर होता है ये होता है डिवाइजर, इसको हम लिखेंगे बाहर। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि अपने डिविडेंड से आप डेसिमल को हटा लीजिए, पॉइंट को हटा दो, इसको आप लास्ट में लगाएंगे। ठीक है। पहले आप बिना डेसिमल के नॉर्मल नंबर को डिवाइड करिए, हम जैसे यूजुअली डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे। और उस पॉइंट को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो इस डिवीजन के कंप्लीट होने पर मैं आपको बताती हूँ। तो हम नॉर्मली जब डिवाइड करेंगे तो देखिए शुरू में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको रब कर सकते हैं। तो वी हैव टू डिवाइड 4305 बाय 35। तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे 35 से, हमको 35 का टेबल तो याद नहीं है, इतना बड़ा नंबर है, तो हम कैसे गेस करेंगे कि वो किसके टेबल में जा सकता है या उसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो गेस करने के लिए आप फर्स्ट डिजिट देखिए डिवाइजर का और डिविडेंड का। तो डिवाइजर का जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 3, डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट है 4। तो 3 के टेबल में 4 से छोटा नंबर क्या जा सकता है 3, कितनी बार 1 बार। तो इसका मतलब हम 35 को भी 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 1 जा 35 होगा, तो ये होगा 35 1 जा 35। अब हम इसको माइनस करेंगे, 13 में 5 गया बचा 8, यहाँ हो गया 3 में 3 गया 0। अब ये अगला नंबर डाउन हो जाएगा, तो ये हो गया 80। अब 35 के टेबल में 80 या 80 से छोटा कोई नंबर कितनी बार जाएगा। तो ये सभी बच्चों को जल्दी से दिमाग में नहीं आता है। ओके। कुछ बच्चों का कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है तो वो तुरंत गेस कर लेते हैं कि हमको किससे मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तुरंत कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको रफ में पहले मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है कुछ नंबर से, 1 से 2 से 3 से 4 से। तो आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो गेसिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो मैंने जैसे अभी बताया, फर्स्ट डिजिट को आपको देख के अंदाजा लगाना है। ओके। इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 3, इसका फर्स्ट डिजिट है 8। तो 3 के टेबल में 8 से छोटा क्या जाता है, 3 के टेबल में 8 से छोटा 6 जाता है। कितनी बार जाता है 3 2 जा 6। तो दैट मीन्स 35 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ऐसा हम श्योर तो नहीं होते हैं, बट हम ट्राई करके देख सकते हैं, एक अंदाजा हमको मिल जाता है कि किससे हम मल्टीप्लाई करें। तो 35 2 जा क्या होगा 70। अगर मान लीजिए बड़ा आ रहा है ऐसा करने से भी, तो आप उसे एक नंबर छोटा मल्टीप्लाई करें। सपोज 2 में अगर बड़ा आता तो हम एक नंबर छोटा यानी 1 में ट्राई करके देखते। तो
इसके बाद क्या होगा, आप माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 10, फिर अगला जो नंबर है 5 वो डाउन हो गया। ठीक है, अब 3 के टेबल में देखो 1 तो जाता नहीं है, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है 3 के टेबल में, तो हम 2 डिजिट देखेंगे 10। तो 3 के टेबल में 10 से छोटा क्या जाएगा, 9 जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हम 35 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, रफ में कितना आ रहा है, 5 3 जा 50, कैरी लगा 1 और ये 105 आ रहा है 3 टाइम्स। तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे 105 और ये हमने माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया है, 123। तो 4305, इसको यहाँ लिखती हूँ, 4305 को हम डिवाइड किए 35 से, तो हमारा आंसर क्या आया, 123। तो अगर हम 0.4305 को डिवाइड करेंगे 35 से, बताइए पहले हमारे नंबर में डेसिमल नहीं था, तो 123 आंसर आया। अब आपका डेसिमल नंबर है, तो आप ये देखिए कि आपका जो डेसिमल नंबर है उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है। तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो आपका जो आंसर है 123, इसमें देखिए 3 डिजिट है, आपको 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो एक और 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको 4 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, इसीलिए हमने 4 डिजिट बनाने के लिए यहाँ एक 0 लगा दिया और 0 लगाने के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। आपको याद रखना है कि 0 आपको लेफ्ट साइड लगाना है, राइट साइड नहीं लगाना है। ओके, तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिवाइड बाय 625। अब इस क्वेश्चन में तो डेसिमल नहीं है लेकिन आंसर में डेसिमल आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने ऐसे ले लिया, 5 को ले लेंगे अंदर, 5 अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि 5 डिविडेंड है। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, क्या करते हैं, वो बड़े नंबर को डिविडेंड समझ के अंदर लिख देते हैं हमेशा, और छोटे नंबर को डिवाइजर समझ के बाहर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज द फर्स्ट नंबर इज डिविडेंड एंड दैट शुड बी रिटन इनसाइड द बॉक्स हियर, and the second number is divisor and it is to be written here, that is 625 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, 625 के टेबल में 5 तो जा नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 टाइम्स लेंगे, 0 जा 0, चलो माइनस तो कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, 625 के टेबल में 5 नहीं जा सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी हमने ऊपर में डेसिमल लगाया हम यहाँ पर 0, अच्छा एक बार हमने डेसिमल लगा लिया तो अब हम हर बार एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, हर बार। तो जैसे आप मैंने एक 0 लगा दिया, डेसिमल लगाया मैंने, 0 लग गया। अब आप देखो 625 के टेबल में 50 नहीं जा सकता, अभी भी नहीं जा सकता। तो अगेन क्या करेंगे, हम 0 टाइम्स लेंगे 0 और ये क्या हो गया 50। अब क्योंकि हमने एक बार डेसिमल लगा चुके हैं तो हम यहाँ फिर से एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये 500 हो गया। अब आप देखो 625 के टेबल में आएगा 500, अभी भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन 0 टाइम्स 0, अब ये क्या हो गया 500। अब क्योंकि हम एक बार डेसिमल लगा चुके हैं, हमने माइनस किया, तो हम फिर से एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। 0 कब लगाते हैं, माइनस करने के बाद, ये आपको याद रखना है। 0 कब लगाएंगे हम, माइनस करने के बाद। हमने माइनस किया, हमारा रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर क्योंकि नहीं जा रहा है उसके टेबल में, तो हम उसके बाजू में एक 0 लगा देंगे। अब ये क्या हो गया 5000, तो अब ये नंबर हमको बड़ा मिल गया है। 625 के टेबल में 5000 से छोटा नंबर कितनी बार जाएगा। अब हमको 625 का टेबल तो आता नहीं है, तो अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई किससे करें, गेस करना पड़ेगा। गेसिंग कैसे करनी है, आप इसका फर्स्ट डिजिट देखो 6 और इसका फर्स्ट डिजिट है 5, तो 6 के टेबल में 5 तो आ नहीं सकता, वो छोटा है। तो हम 2 डिजिट देख लेते हैं 50। तो 6 के टेबल में 50 से छोटा 48 कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स।
तो हम 625 को रफ में 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 5 जा 40, कैरी लगा 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, कैरी लगा 2, 8 6 जा 48 प्लस 2 क्या होता है 50। देखिए हमको मिल गया 5000। कितनी बार में मिला हमको? 8 टाइम्स में हमको मिल गया 5000, और ये हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया? 0.008। So in this way we got the answer. तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा कैसे हमको डिवाइड करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने डेसिमल लगा लिया उसके बाद आप जीरो लगा सकते हो, लेकिन एट अ टाइम दो जीरो एक साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक जीरो लगाया, एक साथ आप 2 0 3 0 नहीं लगाएंगे। एक बार में एक जीरो लगाओ, फिर भी नहीं जा रहा है तब आप 0 टाइम्स लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर आप फिर से एक जीरो लगा सकते हैं। तो एक बार में एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही जीरो लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम सीखेंगे कि दो डेसिमल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करें। अगर दोनों डेसिमल नंबर्स हैं देन हाउ वी विल डिवाइड। ये इसमें ये दोनों डेसिमल नंबर है, अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब दोनों डेसिमल है डिवीजन में, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों डेसिमल है, तो आपको सबसे पहला स्टेप याद रखना है, आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा एंड देन हम उसको डिवाइड करेंगे। तो फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को? आप इस डेसिमल को पहले बिना डेसिमल के लिख लीजिए, मतलब डेसिमल हटा के इस नंबर को लिख दीजिए, अपॉन 1 लिखिए, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप 2 0 डाल दीजिए। सिमिलरली आप यहाँ पर भी वही काम करेंगे, डिवाइड का साइन डालेंगे और ये जो नंबर है इसमें हम डेसिमल हटा देंगे, अपॉन 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 डाल देंगे। अब आप क्या करोगे, दोनों फ्रैक्शंस को हमको डिवाइड करना है। तो आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा हाउ टू डिवाइड द टू फ्रैक्शंस। हम पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है यानी कि जो डिवाइजर है इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, नीचे मुंडी ऊपर टांग, मतलब जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा और जो 8 है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, 0 0 को काट दीजिए, बहुत इजी है, आपने 0 0 को काट दिया। अब आप जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2088 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2088 आएगा, डिवाइड बाय 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 80, मतलब 2088 को अब हमें 80 से डिवाइड करना है। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली हम वैसे डिवाइड करेंगे, 2088 को 80 से डिवाइड करना है। तो अगेन हम वही गेस वर्क करेंगे यहाँ पर, इसका फर्स्ट डिजिट 8 है, इसका फर्स्ट डिजिट 2 है, 8 के टेबल में 2 पॉसिबल नहीं है तो हम 2 डिजिट लिखेंगे। 2 डिजिट क्या है इसका 20, तो 8 के टेबल में 20 से छोटा क्या नंबर जाएगा 16 जाता है। कितनी बार जाता है 2 टाइम्स जाता है, तो हम 80 को रफ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा। तो देखो 160 जो है वो 208 से स्मॉलर है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये होगा 80 2 जा 160, अब हम इसको माइनस कर दिए तो ये कितना होगा 10 8 6 क्या 48 आएगा। अब हम नेक्स्ट डिजिट जो है इसको डाउन कर देते हैं, ये हो गया 488। अब अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, ये 8 है इसका फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट 4, 8 के टेबल में 4 नहीं जा सकता बिकॉज वो छोटा है, तो अब हम 2 डिजिट देखेंगे, वो है 48। तो 8 के टेबल में 48 जाता है, कितनी बार जाता है 6 बार। तो क्या होगा 80 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0 6 से 48, क्या हो गया 480। तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा ये 480। अब हम माइनस करेंगे तो ये क्या मिला हमको 8 मिल गया। अब आप देखो हमारे पास और नंबर नहीं है डाउन करने के लिए और हमारा पूरा डिवाइड भी नहीं हुआ है, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने का क्या प्रॉफिट होगा, हम यहाँ पर 1 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 80 के टेबल में 80 जाएगा, कितनी बार 1 टाइम, तो 1 टाइम्स हो जाएगा 80। तो हमारा आंसर क्या आया 26.1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं,
कैसे हम एक डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, कैसे 100 से डिवाइड करेंगे, कैसे 1000 से डिवाइड करेंगे। हमने ये भी सीखा कि कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन पे हमने किया यहाँ पर। और अगर दोनों डेसिमल नंबर्स हैं तो हम उनको कैसे डिवाइड करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई